सर पेपर ऑनलाइन ही होंगे। इस पेपर के बारे में बाद में बात करते हैं, ये खत्म हो जाए फिर करते ठीक है सर। हैं। अच्छा ये देख लें, ये एक शेड्यूलिंग टेक्निक हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं जो भी बात। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग होता है क्या है कि देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, क्योंकि जाहिर है मुख्तलिफ जॉब्स आ रही हैं, एक काम नहीं ले रहे होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम कर रहा होता है, तो एक ही वक्त में बहुत सारी जॉब्स आ रही होती हैं। तो मुख्तलिफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। मुख्तलिफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। उसमें से एक एज अ सैंपल हम एक पढ़ लेते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ताकि पता चल जाए कि भाई शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से मल्टीपल जॉब्स को हैंडल करता है, मल्टीपल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ रहे हैं, मल्टीपल जॉब्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ रही हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से उन सबको एग्जीक्यूट करता है। तो एक एग्जांपल हमारे सामने आ जाए, उसके लिए हम एक एल्गोरिदम यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। वैसे तो बहुत सारे LRU है, लीस्ट रिसेंटली यूज शेड्यूलिंग है, LRU जिसे हम कहते हैं, और भी हैं चार पांच, लेकिन उनको जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो कंप्लीटली आप उनको वहां देखोगे। यहाँ पर जस्ट हम क्या करेंगे, सिर्फ एक को एज एन एग्जांपल देख रहे हैं, एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को देख लेते हैं जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। तो ये पढ़ते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सिंपली। अच्छा हमाद वसीम आना चाह रहे हैं, 1124 1124, हमाद वसीम 11124। यस सर, क्लास के हैं। एंटर कर दे हसनात। अभी कंफर्म नहीं है, हसनात कहते हैं तो कर दे देंगे। सर असनाद खुद नहीं है, आप एंटर कर दें हमाद क्लास के। अच्छा हसनात नहीं है, हसनात चले गए। अच्छा हमाद को एडमिट कर दिया। सोमिया अख्तर देखें पहले से मौजूद है ही है, तो इनको भी एंटर कर लेते हैं। सही है। तो फर्स्ट का फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग क्या है कि फर्स्ट का फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सिंपली शेड्यूल्स द जॉब अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल टाइम। तो होता क्या है, जब जॉब्स एक एक करके आ जाते हैं, सबका अराइवल टाइम डिफरेंट होता है, कोई पहले आ रही है कोई बाद में आ रही है, उसको कहते हैं अराइवल टाइम। तो जॉब विच कम फर्स्ट इन द रेडी क्यू विल गेट द सीपीयू फर्स्ट। तो जो पहले क्यू में आएगी जॉब, उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो बाद में क्यू में आएगी उसको बाद में एग्जीक्यूट किया जाएगा। जाहिर है यही मतलब है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। द लेसर द अराइवल टाइम द जॉब द सूनर द जॉब विल गेट द सीपीयू। जितना जल्दी जॉब आ जाएगी, जितना जॉब का अराइवल टाइम कम होगा, जितनी जल्दी आ जाएगी जॉब, वो उतनी जल्दी उस जॉब को जो है सीपीयू एग्जीक्यूट कर लेगा, और जितनी देर से जॉब आएगी उतनी देर से वो एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में कॉज द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या है कि इफ द बस्ट टाइम ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस इज द लॉन्गेस्ट अमंग द, होगा क्या कि अगर पहली जॉब जो आई, हमाद वसीम आना चाह रहे हैं, तो आ गए, शामिर आना चाह रहे हैं, शामिर को तो होता क्या है कि अगर हो सकता है ऐसा हो कि पहला प्रोसेस जॉब वन आई, ठीक है, जॉब वन आई, जॉब वन थी फॉर एग्जांपल 20 मिनट की जॉब वन थी, 20 मिनट की। फिर जॉब टू आई, जॉब टू जो आई वो थी फॉर एग्जांपल 1 मिनट की। जॉब थ्री आई,
जॉब 3 जो थी फॉर एग्जांपल वो थी रिकॉर्डिंग ऑन है, हम्माद वसीम का तो मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक। तो मुख्तलिफ जॉब्स हैं। जॉब 2 जो थी वो 1 मिनट की थी, जॉब जॉब 1 20 मिनट की, जॉब 2 1 मिनट की, और जॉब 3 फॉर एग्जांपल 5 सेकंड की, और जॉब 4 आई वो फॉर एग्जांपल 2 मिनट की। तो होगा क्या, अगर हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाया है एल्गोरिथम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, अगर ये चल रहा है, वो तो यही करेगा, जो पहले जॉब आएगी उसको पहले चलाएगा। तो ये पहले जॉब आई ये चलेगा। अब ये कितने मिनट की है, 20 मिनट की। अब 20 मिनट की जॉब जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जॉब 2 भी नहीं चल सकती, जॉब 3 भी नहीं चल सकती, जॉब 4 भी नहीं चल सकती। हालांकि आप देखो जॉब 2 का जो टाइम कितना है, 1 मिनट, जॉब 3 का टाइम कितना है, 5 सेकेंड, और जॉब 4 का टाइम कितना है, 2 मिनट। ये तो बहुत कम टाइम है। लेकिन चूंकि जॉब 1 पहले आ गई थी, तो 20 मिनट तक ये सारी जॉब्स जो है पहले तो इंतजार करेंगी, वेट करेंगी। तो इसको कहते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन एक टेक्निकल टर्म है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती है। तो स्टारवेशन का मतलब यही है कि जो 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 मल्टीपल जॉब्स हैं वो बहुत ज्यादा वेट कर रही हैं, क्योंकि कोई एक जॉब उनसे पहले ऐसी आ गई है जिसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। तो हालांकि वो उन जॉब्स का टाइम बहुत कम है, लेकिन चूंकि उनका ड्यूरेशन बहुत थोड़ा है, तो इसलिए से जो जो है ना वो उसके अंदर वो नहीं आ सकती। तो इस चीज को हम कहते हैं स्टारवेशन। हमाद वसीम आना चाह रहे हैं। यस सर, इन कर दो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया स्टारवेशन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर ये मसला होता है कि अगर कोई पहले आने वाली जॉब इतनी बड़ी हुई, तो बाकी सारी जितनी जॉब्स हैं वो वेटिंग टाइम उनका बहुत बढ़ जाएगा, और ये जाहिर है ये चीज अफोर्डेबल नहीं है। तो ये कोई अच्छा एल्गोरिथम तो नहीं है, लेकिन चूंकि समझने के तौर पे हमने इसको यहाँ पर ले लेते हैं। बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, तो आप देखोगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे। तो फिलहाल इसको हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व काम शेड्यूलिंग काम कैसे करती है। इसके एडवांटेजेस दिखाएं यहाँ पर। एडवांटेज क्या है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, सिंपल है, इजी है, पहले आएगी जो वो पहले एग्जीक्यूट होगी, इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि द शेड्यूलिंग मेथड इज नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि जो जॉब एक बार आ गई उसको वापस नहीं किया जा सकता जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। उससे रिसोर्सेज छीने नहीं जा सकते वापस। अगर कोई जॉब कोई रिसोर्सेज सीपीयू के यूज कर रही है, उससे आप छीन नहीं सकते। इसको कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव, क्योंकि एल्गोरिथम कौन सा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें आप किसी जॉब के कंप्लीट होने से पहले उससे रिसोर्सेज आप वापस ले नहीं सकते। ड्यू टू द नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर द एल्गोरिथम द प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया इस वजह से होता है क्या, स्टारवेशन हो जाती है। स्टारवेशन मैंने भी अभी आपको समझाया क्या होता है। Although it is very easy to implement, but it is poor in performance. Performance इसकी अच्छी नहीं होती। इम्प्लीमेंट करना तो आसान है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती इसकी। वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए ये एल्गोरिथम, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इतना ज्यादा अच्छा है नहीं। सर हमाद को ऐड कर दो। हमाद को, अच्छा, सब एडिट है, हमाद को भी ऐड किया हुआ है। कोई मुझे वेटिंग रूम में दिखा तो नहीं रहा, सब एडिट है।
अब आया हमाद, सही है, एडमिट कर दिया। ठीक है, तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने देख लिए। इसकी एग्जांपल देख लो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की एग्जांपल देख लेते हैं। तो यार क्या मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, ये जो सारी बात है इसको हम अगली डायग्राम में देख लेते हैं, इसमें सारी वो चीजें आ जाएंगी सामने। देखो ये प्रोसेस आईडीज हैं, ये समझ लो, ये इसके अंदर आ जाएगा। ये प्रोसेस आईडी है, यानी कि पहले एक प्रोसेस है 0, एक प्रोसेस है 1, एक प्रोसेस है 2, एक प्रोसेस है 3। ये प्रोसेस आईडी है। प्रोसेस का मतलब जॉब आईडी, जिसको मैंने अभी कहा था, जो मुख्तलिफ काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ रहे हैं उनकी आईडीज हैं। एक अराइवल टाइम है, कितनी देर में आ रहे हैं, ये 0 सेकंड में आ रहा है, ये 1 सेकंड में आ रहा है, दूसरे सेकंड में आ रहा है, तीसरे सेकंड, हर अगले सेकंड पे एक जॉब आ रही है, लेकिन अराइवल टाइम चेंज हो सकता है। ठीक है। बस टाइम है कि जो पहला प्रोसेस आईडी आई, जो इसका अराइवल टाइम 0 था, शुरू में आई, वो कितने सेकंड लेगी, फॉर एग्जांपल वो 2 सेकंड लेगी, 2 मिली सेकंड की बात कर लेते हैं, ये 2 मिली सेकंड लेगी। पहली प्रोसेस आईडी 6 मिली सेकंड लेगी, दूसरी प्रोसेस आईडी 4 मिली सेकंड लेगी। बस टाइम का मतलब है कि वो कितना टोटल टाइम ले रही है एग्जीक्यूट करने में। कंप्लीशन टाइम का मतलब है कि वो कब कंप्लीट हुई, ये तो जाहिर है शुरू में यही, शुरू में कंप्लीट हो गई, लेकिन दूसरी जो जॉब आई थी वो तो शुरू में चल नहीं पाई ना, वो तो इंतजार करेगी जब 2 सेकंड की जॉब चल जाए तब ये चलेगी। तो इसका बस टाइम तो 6 सेकंड था, लेकिन चूंकि वो 2 सेकंड पहली वाली का वेट करेगी, तो अब इसका कंप्लीटेशन टाइम जो है बढ़ जाएगा, वो 8 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 2 सेकंड इसने वेट किया, 6 सेकंड इसने अपने आप को चलाया, ये जॉब चलेगी। इसके बाद तीसरी जॉब आएगी, वो भी दो अगले सेकंड पे आई, वो कितने सेकंड चलनी थी, 4 सेकंड, लेकिन जाहिर है वो भी वेट करेगी इसके कंप्लीट होने का, तो वो 12 सेकंड में कंप्लीट हो रही है। इस तरह से ये कंप्लीटेशन टाइम है। और ये टर्न अराउंड टाइम है। टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है, ये फार्मूला भी लिखा है पीछे, कि टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कंप्लीशन टाइम में से माइनस करोगे अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम ये रहा, कंप्लीशन टाइम ये रहा, ठीक है, इसमें से माइनस करोगे अराइवल टाइम, अराइवल टाइम ये रहा, तो 2 में से 0 माइनस किया 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 में से 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 7। और इस तरह से 12 में से 2 माइनस किया तो 10 आएगा। ये गलत लिखा है, 8 नहीं है 10 है। इस तरह से 21 में से 3 माइनस किया तो 18 आ जाएगा, और 33 में से 4 माइनस किया तो 29 आ जाएगा। तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कि कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम निकाल दोगे तो वो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। और वेटिंग टाइम का मतलब है कितना वेट किया, तो जाहिर है जॉब 1 ने तो प्रोसेस आईडी शुरू में ही आई, शुरू में चल गई, तो उसको तो कोई भी वेट नहीं करना पड़ा। ठीक है, लेकिन अगले सेकंड 1 सेकंड गुजर गया था, 1 सेकंड गुजरने के बाद अगले सेकंड पे एक जॉब आई, तो उसने जब ये जॉब आई तो लेकिन फिर भी उसको 1 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली जॉब जो है वो 2 सेकंड की थी, तब भी इसको 1 सेकंड का वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेकंड तो उसका अगले सेकंड में तो वो आई, लेकिन 1 सेकंड वो चलेगी, 1 सेकंड जो है वो बाद चलेगी, क्योंकि 2 सेकंड का टाइम इसका जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसने 1 सेकंड का वेट किया। ठीक है, इस तरह से हर जॉब आ रही है तो वो का वेटिंग टाइम दिखाया कि किस जॉब ने कितना वेट किया। अब जैसे ये चीज जैन चार्ट बना हुआ है, जैन चार्ट में आप देख सकते हो कि प्रोसेस 0 आया, प्रोसेस 0 आया, वो कितने सेकंड चला, 2 सेकंड। फिर प्रोसेस 1 आया, प्रोसेस 0 हो गया, फिर प्रोसेस 1 आया, प्रोसेस 1 का कितने बस टाइम कितना था, 6 सेकंड, तो वो 6 सेकंड चलेगा, तो 6 सेकंड चलेगा तो 2 से 8 तक चलेगा, 6 सेकंड हो गए। फिर प्रोसेस 2 आया, प्रोसेस 2 कितने सेकंड का था, इसका बस टाइम था 4 सेकंड, तो वो जाहिर है 8 से 12 तक चलेगा, 4 सेकंड। फिर प्रोसेस 3 आया, उसका बस टाइम क्या था, 9 सेकंड, तो ये 12 से 21 तक चलेगा, 9 सेकंड। और प्रोसेस 4 आया, इसका बस टाइम क्या है, 12 सेकंड, तो 21 से 33 तक कंप्लीट हो जाएंगे 12 सेकंड। तो इस तरीके से टोटल 33 सेकंड के अंदर आपके जो है चारों प्रोसेस चल जाएंगे, 33 सेकंड लगेंगे। और यहाँ पर ये दिखाया है कंप्लीशन टाइम के अंदर, कंप्लीशन टाइम में यहाँ पर ये दिखाया है कि जॉब जो कंप्लीट हो रही है वो कितने सेकंड्स में कंप्लीट हो रही है, 33 सेकंड्स में कंप्लीट हो रही है। अब इसमें जाहिर है अब अगर आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालो, एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ दिया हुआ है, एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा,
इसने 31 माइनस किया 5 में से, हालांकि टाइम टोटल कितना बन रहा है 33। 31 डिवाइड किया 5 से, 31 डिवाइड किया 5 से, क्योंकि 5 जॉब थी, 1 2 3 4 5, तो 5 जॉब थी, 5 जॉब का जो टाइम था वैसे तो 33 था, 33 को डिवाइड करना चाहिए था 5 से, लेकिन 33 को डिवाइड नहीं किया बल्कि 31 को डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि शुरू के जो 2 सेकंड है ना, यानी जो पहली जॉब आएगी, पहली जॉब का जो अराइवल टाइम है वो तो कुछ भी नहीं है, पहली जॉब तो वेट नहीं करेगी ना, पहली जॉब तो वेट नहीं करेगी, तो जो पहली जॉब वेट नहीं करेगी उसके 2 सेकंड आप माइनस करोगे 33 में से, क्योंकि ये तो आते ही चलेगी, ये वेट थोड़ी कर रही है। हम एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज वेटिंग टाइम में जो जॉब जितना वेट कर रही है, तो जाहिर है जॉब जीरो जो है, प्रोसेस जीरो जो है, वो तो वेट ही नहीं कर रहा ना किसी का, वो तो आते ही चल पड़ेगा, तो उसके जो 2 सेकंड है वो वेटिंग टाइम में काउंट नहीं होंगे, इसलिए 33 में से आपने माइनस किया 2 को, तो जवाब आया 31। 31 को डिवाइड किया 5 से, तो जो भी जवाब आएगा इसका वो एवरेज वेटिंग टाइम होगा कि हर प्रोसेस ने इतना इतना वेट किया। तो ये एक एग्जांपल थी। इस एग्जांपल के अंदर थोड़ा ये दिखाया कि किस तरीके से मल्टीपल जॉब्स आ रही होती हैं और वेटिंग टाइम के जरिए हर एक का अलग अलग वेटिंग टाइम होता है जिसके जरिए सारी चीजें मेंटेन हो रही होती है। अच्छा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है, 2 3 स्लाइड इसकी भी है। यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप देखो, ये भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे आगे जाके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से आएगा। इसके अंदर कंप्यूटर इंटेलिजेंस है। कंप्यूटर इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? जैसे जो नॉर्मल ह्यूमन इंटेलिजेंस है, यानी कि कंप्यूटर को इस काबिल कर देना कि जो नॉर्मल ह्यूमन इंटेलिजेंस है कंप्यूटर के अंदर भी वो चीज जाहिर हो। द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स टू परफॉर्म फंक्शंस दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस में फंक्शनैलिटी होती है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाए, उसको हम कहेंगे, इस तरीके कार को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी एक सब्जेक्ट है जो आप पढ़ोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये भी बीएस प्रोग्राम में पूरा सब्जेक्ट आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर एक थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हिस्ट्री आप खुद पढ़ लेना, किस सन के अंदर क्या काम हुआ, ठीक है, तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशन किए, ये आप पढ़ लेना। Experts have disagreed about the difference between natural and कुछ experts हैं वो कहते हैं भाई नेचुरल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई चीज अलग अलग नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस होती है चाहे वो कंप्यूटर में हो चाहे वो इंसान में हो, लेकिन नॉर्मली इसको अलग अलग किया गया है। जो अल्लाह ने इंटेलिजेंस बनाई है हमारी, हम उसको नेचुरल कहते हैं, और जो हमने कंप्यूटर में डाली है हम उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। तो बहरहाल ये इंटेलिजेंस की थोड़ी सी यहाँ पर बात हुई। तो अगर मशीन रीजनिंग देना शुरू कर दें तो इंटेलिजेंस कहाँ नजर आएगी? जैसे मशीन जो है रीजनिंग देना शुरू कर दे कि इसका ये मकसद है, इसका ये काम है। जैसे हम इंसान रीजन देते हैं ना कि भाई मैं इस तरह से लेट हो गया कि मेरे पास मसला ये हो गया था, अगर मशीन भी इस तरह से अगर रीजन देना शुरू कर दे हर चीज का, तो हम क्या कहेंगे? मशीन इंटेलिजेंट हो गई है, ठीक है। तो इसको हम, ये चीजें जो है इम्प्लीमेंट हो रही है इस टाइम। और इंटेलिजेंस हमें किन चीजों से शो हो रही होती है? इंटेलिजेंस के कुछ बिहेवियर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड अप्लाई नॉलेज रिक्वायर्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। इंसान जैसे अपने जो है माजी से लर्न करता है, इंसान अपने अगर माजी से सीखता है तो इस तरह मशीन भी अपने माजी से सीखे। जो मशीन पास्ट के अंदर कैलकुलेशन कर चुकी है, जो ऑपरेशन परफॉर्म कर चुकी है, उससे वो लर्न करे, सीख ले, और आगे वो सवाल दोबारा ना करे, मशीन दोबारा चीजें वो ना पूछे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि मशीन जो है अपनी एक्सपीरियंस की बिहाफ के ऊपर डिसीजन ले रही है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा कि हैंडल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जैसे इंसान कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के अंदर परफॉर्म करता है, मशीन भी ऐसे परफॉर्म करे। सॉल्व प्रॉब्लम व्हेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, कुछ चीज मिसिंग है, जैसे हम लोग गैस करते हैं कोई चीज मिसिंग हो गई तो हम गैस करते हैं भाई ऐसा हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो मशीन भी इस तरह गैस करके जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत रखती हो। डिटरमाइन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखेगा भाई इंपॉर्टेंट कौन सा है और जो है जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो कौन सी चीजें हैं, तो उसको अलग अलग करने की अगर सलाहियत मशीन में पैदा हो जाए तो हम कहेंगे मशीन में इंटेलिजेंस आ गई। रिएक्ट क्विकली एंड करेक्टली टू अ न्यू सिचुएशन, कोई नई सिचुएशन सामने आती है जो पहले कभी भी, कोई सिचुएशन जो पहले कभी भी सामने नहीं आई, जो पहली मर्तबा सामने आ रही है, उसको जो है अगर क्विकली उसका रिएक्ट किया जाए, रिएक्शन किया जाए, तो हम कहेंगे भाई इसमें इंटेलिजेंस है। जैसे इंसान ऐसा करते हैं, नई सिचुएशन आती है तो नया एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसका करे फौरन उसका
उसका रेस्पॉन्स कर रहे होते हैं। इस तरह मशीन भी किसी भी नई सिचुएशन का फौरन रेस्पॉन्स करे। तो ये कहेंगे कि हम कि ये जो है क्या है, ये जो है एक तरह से इंटेलिजेंस शो कर रही है मशीन, मशीन इंटेलिजेंस शो कर रही है। तो यहाँ पर दिखाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। उसके अंदर एक्सपर्ट सिस्टम आ जाते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब क्या है? कंप्यूटराइज एक्सपर्ट सिस्टम। जैसे कि आप देखो आजकल आ गए शुगर टेस्ट की मशीन आ गई हैं। आप उसमें ब्लड का थोड़ा सा ड्रॉप गिरा दो, वो शुगर बता देगी। अब वो पूरा एक सॉफ्टवेयर है और पूरा एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है उसमें इंस्टॉल्ड है, और उसको हम कहेंगे एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्यों कह रहे हैं? किसी एक खास प्रॉब्लम को उसने सॉल्व कर दिया, शुगर लेवल बता दिया। इस तरह ब्लड प्रेशर की मशीन आती हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर बता दिया। तो एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब क्या है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो खास किसी एक खास मकसद के लिए बनाया जा रहा हो, और वो उसके अंदर उस पर उसकी एक्सपर्टीज हो, और उसको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो दिखा दे, उसको हम कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। विजन सिस्टम, ठीक है। तो विजुअल इमेजेस आ रही होती हैं, जैसे इंसान देख रहा होता है, इस तरह मशीन भी जो है रिपोर्ट्स वगैरह भी वो भी चीजें देख रहे होते हैं, सेंस कर रहे होते हैं। तो उनके अंदर विजन सिस्टम होना चाहिए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे हम देखें नॉर्मली हम बोल रहे होते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, और वो चीजें जो है जैसे आजकल गूगल में देखें, गूगल के अंदर आप कोई भी चीज बोलें मोबाइल के ऊपर ही, तो वो फौरन जो है वो सर्च करके ला के दे देता है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की सलाहियत मौजूद है गूगल में। हालांकि गूगल में वो तो है मशीन, कंप्यूटर तो मशीन है, लेकिन आपकी जबान समझ रही है, आप जो उसको अल्फाज में कुछ कह रहे हो उसको भी वो इंटरप्रेट कर रही है, उसका सही रेस्पॉन्ड कर रही है। तो ये एक तरह से ये सारी एआई की फील्ड्स हैं, तो उसको हम कह रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वॉइस रिकॉग्निशन, जो हम आवाज बता रहे होते हैं वो आवाज रिकॉग्नाइज कर रही होती है मशीन्स, तो ये भी एआई की फील्ड है। गेम थ्योरी, मुख्तलिफ गेम्स बन रहे हैं और बड़े इंटेलिजेंट गेम बन रहे हैं, और सारे के सारे इंटेलिजेंस को शो कर रहे होते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरल नेटवर्क्स का मतलब क्या है कि इंसान के जहन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि इंटेलिजेंस के सेल्स होते हैं, जो इंटेलिजेंस को जाहिर करते हैं। तो वो सेल्स जो हैं वो मिलके आपस में काम करते हैं, तो हम कहते हैं ह्यूमन इज इंटेलिजेंट। तो अगर इसी तरह से छोटे छोटे इंटेलिजेंस स्पीसीज कंप्यूटर में रख दिए जाएं, और कंप्यूटर के वो सारे इंटेलिजेंस स्पीसीज आपस में मिलके काम करें, तो हम कहेंगे कि न्यूरल नेटवर्क बन गया, और उसके जरिए से जो है वो मशीन इंटेलिजेंट हो रही हैं। तो ये भी एक बहुत वास्ट फील्ड है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। वर्चुअल रियलिटी, इसका नाम भी आपने सुना होगा, कि जो चीज़ वहां पर मौजूद नहीं है लेकिन आप उसको ग्लासेस लगा के, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, या ये तो खैर रोबोट है, एक ग्लासेस लगा के आप जो है वो विजुअलाइज कर लेते हो चीज़ों को, और उस एनवायरनमेंट में चले जाते हो जहाँ आप जाना चाहते हो, तो उसको कहते हैं वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। तो हेड माउंटेड डिस्प्ले होता है, आप कोई हैंड अपने सर पे कोई डिवाइस ऐसी पहन लेते हो, गैजेट, जिससे आप किसी और रियल एनवायरनमेंट में जा सकते हो, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। ये भी एआई की जो है एक जो है वो फॉर्म है। और ये आखिरी स्लाइड है रोबोट्स के बारे में। तो रोबोट्स के बारे में भी आपको पता है कि रोबोट भी जो है वो मशीन ही होती है एक्चुअली, लेकिन उसके मशीन जैसे इंसान के अंदर काफ़ी सलाहियतें हैं, इस तरह रोबोट्स के अंदर भी इसी तरह की सलाहियतें पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो रोबोट ज़ाहिर है पूरे इंसान की शक्ल में भी हो सकता है, या सिर्फ एक हाथ की शक्ल में हो, तो भी एक रोबोट होता है, ठीक है। एक हाथ की शक्ल में, या एक कुछ मशीन्स होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली काम कर रही होती हैं, वो भी सारे रोबोट्स ही होते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि a robot is computer controlled machine with some degrees of freedom, typically has sensors to sense its environments. Robot environment को भी sense कर लेते हैं, particularly to make sure it does not hit any obstacle. कोई चीज अगर रोबोट्स के सामने आती है तो उसको हिट नहीं करते। तो ये सारी चीजें इंटेलिजेंस को शो करती हैं। Some robots are pre-programmed with the plan steps to carry out of the given goals. कुछ प्री प्लान कर देते हैं भाई ये काम उन्होंने करने हैं। तो रोबोट्स के जो हैं 3 फेजेस होते हैं। सेंस करना, जिसमें आप वो एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं। प्रोसेस करना, जिसके अंदर वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि सामने क्या चीज़ आ रही है वो, ठीक है। और एक्शन, कोई एक्शन परफॉर्म करना, ठीक है। तो ये सारे काम जो है 3 तरह के काम जो है रोबोट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो रोबोट्स की कुछ किस्में हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया मोबाइल रोबोट्स हैं,
तो जो रोबोट्स फ्रीली एनवायरनमेंट में मूव करते हैं उनको मोबाइल रोबोट्स कहते हैं। इस तरह से रोबोटिक आर्म्स होते हैं। रोबोटिक आर्म्स जी मैंने बताया जैसे रोबोट्स हैं जो कार मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में यूज होते हैं। इस तरह ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं। तो इस तरह से सॉफ्ट रोबोट्स, नैनो रोबोट्स, ये मुख्तलिफ किस्में हैं। तो फैक्ट्री रोबोट्स होते हैं जो फैक्ट्री में यूज होते हैं, जिसके अंदर पैकेजिंग वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स के काम हो रहे होते हैं। बम डिसेंबलिंग के लिए भी रोबोट इस्तेमाल होता है। तो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए रोबोट हम यूज़ कर रहे हैं। तो रोबोट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। तो एक्चुअली बहुत सारे आर्किटेक्चर है जो इस वक्त बिल्ट मौजूद हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, और उसको आप किसी भी रिबोट में इंस्टॉल कर सकते हो। उसकी वजह से रिबोट जो है फंक्शनल हो जाते हैं। तो बहरहाल ये थोड़ा सा रिबोट्स के बारे में था। बहुत बड़ी फील्ड है एआई, और इसके अंदर हमारे पास कोर्स में इतना ही था। तो यहाँ हमारा कोर्स कंप्लीट होता है। जब मोहम्मद उसामा अंसारी आना चाह रहे हैं